नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 17 नवंबर 2024 रविवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। कृपया फ़ोन ना करें। दूसरा आपसे निवेदन है, अपने विश्वास को जगाएं। विश्वास एक ऐसी ताकत है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। अब हम जैसा कि कुंडली अध्ययन के बारे में सीख रहे हैं कि कुंडली का अध्ययन करें तो किस प्रकार से हम अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। तो हमने कल देखा था कि यदि हमको धन संग्रहण के या कुटुंब संग्रहण या किसी भी चीज़ का संग्रहण देखना है तो उसके अगले घर के भाव को देखना है, और किसी का व्यय देखना है तो उसके 12वें भाव को यानी पिछले भाव को देखना है। इसी प्रकार से आज हम तीसरे भाव की और 11वें भाव की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो आप स्वयं हैं। तो आपसे तीसरा घर आपके पराक्रम को दिखाता है, आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है, आपकी इच्छाओं को दिखाता है। और ये 11वां घर जो है इन इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है, आपका कर्म का फल दिखाता है, आपको मिलने वाला लाभ दिखाता है, आपको मिलने वाला सम्मान दिखाता है। इस प्रकार से आपके लिए ये तीसरा घर और 11वां घर कार्य करता है। तो तीसरा घर हमें क्या कहना चाहता है? किसी भी चीज़ को पाना है, यदि किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करना है, उसको हासिल करना है, उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें पराक्रम करना पड़ेगा। तो उस भाव से हमें तीसरा घर देखना होगा। जैसे कि आपको यदि सुख संपदा चाहिए, वैभव चाहिए, विलासिता चाहिए, तो इसका तीसरा भाव आपका ऋण रोग शत्रु है। अतः आपको अपना पराक्रम अपने ऋण रोग शत्रु पर करना होगा, तभी आपको सुख शांति मिल सकती है, वैभव मिल सकता है, विलासिता मिल सकती है। और ठीक इसी प्रकार से 11वां घर, इस सुख सुविधा का जो 11वां घर है वह आपका दूसरा घर है। तो सुख सुविधा का 11वां घर, आपने जो अपना पैसा कमाया, आपको जो सुख सुविधा वैभव विलासिता मिली, उससे आपको क्या मिला? आपका धन संग्रहण हुआ, आपको स्वाद मिला, आपको कुटुंब मिला, परिवार मिला। इस प्रकार से आपने इसका जो पराक्रम किया ऋण रोग शत्रु पे, उसका फल आपको परिवार के रूप में मिला, धन संग्रहण के रूप में मिला। ये आपका इस भाव का तीसरा भाव है, और ये आपका इस भाव का 11वां भाव है। आपके तीसरे भाव से पराक्रम देखा जाता है और 11वें भाव से उस पराक्रम का फल, आपके कर्म का फल देखा जाता है। इस प्रकार से यदि आपको हम ये मान लें एक उदाहरण के लिए कि आपको अपने ऋण रोग शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है, तो इसके लिए आपको पराक्रम कहाँ करना पड़ेगा? साधना में, एकांत में स्थिर होकर विचार करना होगा, मनन करना होगा। तब हमें इसका 11वां घर, ये 14 घर होता है जो आपको सुख सुविधा देगा। यदि आपको सुख सुविधा चाहिए, ऋण रोग शत्रु से मुक्ति चाहिए, तो आपको साधना करनी होगी, एकांत में मनन विचार करना होगा, स्थिर होना होगा और समझना होगा कि ये ऋण रोग शत्रु मुझ पर क्यों भारी हो रहे हैं। तभी आप इस ऋण रोग शत्रु से मुक्ति पाकर अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, विलासिता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको ये देखना है कि मेरा कर्म फल कैसा होगा या मेरा पार्टनर कैसा होगा, पहले हम पार्टनर की बात करते हैं। तो पार्टनर को पाने के लिए जो आपका पार्टनर हो, जो आपके साथ तालमेल बैठा सके, जो आपको परिवर्तित कर सके और स्वयं परिवर्तित आपके अनुसार हो सके, जो आपकी जीवन की गाड़ी को अच्छे से चला सके, तो उसके लिए आपको धर्म पर पराक्रम करना होगा। यानी धर्म के अनुसार आपको अपने कार्य करने होंगे। जब आप धर्म के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको संतान के रूप में संस्कारी संतान प्राप्त होगी। ये जो आपका पार्टनर है, जो प्रेम है, जो प्यार है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, वह आपको इस धर्म के कारण संस्कारी प्राप्त होंगे। ये आपका पार्टनर दिखाता है।
अब यदि हम साधना की बात करें, एकांत की बात करें, गड़े हुए धन की बात करें, ससुराल की बात करें, तो यदि हमें ससुराल अच्छा चाहिए तो हमें कर्म अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे तीसरा भाव हमारे कर्म का है। और इस कर्म का हमें जो फल मिलने वाला है वह क्या मिलेगा? हम ऋण रोग शत्रु से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से इस कर्म का फल हमें कहाँ मिल रहा है? छठे भाव में जाकर। किसी भी भाव को देख लीजिए, चाहे आप धर्म को देख लीजिए। यदि आपको धर्म के लिए कोई कार्य करना है तो आपको अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना होगा, पराक्रम करना होगा कि मुझे धर्म के मार्ग से ही कोई चीज़ चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिए। जब आप इस प्रकार से सोचेंगे तो ये आपका 11वां भाव धर्म का आपका पार्टनर होगा। और जब आप धर्म के अनुसार अपना पराक्रम करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, इच्छाओं पर अंकुश रखेंगे, तो आपका पार्टनर आपके धर्म में आपका साथ देगा। यही आपके इस धर्म का फल आपको प्राप्त होगा कि आपको अपना पार्टनर आपके अनुसार प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस कर्म का फल हमें 11वें भाव में मिलता है, जो हम पराक्रम 30वें भाव में करते हैं। यदि हम ये माने कि हमारे कर्म का फल कैसा होगा, तो ये 10वां घर है। इस कर्म को करने के लिए हमें 30वें भाव को देखना पड़ेगा। और तीसरा भाव काय का है? व्यय का है, मुक्ति का है। किसकी व्यय है? ये आपके अस्तित्व की व्यय है। आप अपने जब अस्तित्व का व्यय करते हैं तभी आप कोई पराक्रम करके दिखा सकते हैं, तभी आप कोई कर्म कर सकते हैं। आप अपने आप से जुड़े रहेंगे, आप अपने आलस्य से जुड़े रहेंगे तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने अस्तित्व को छोड़ना होगा। जब आप इससे व्यय कर देंगे तब आपका कर्म आपको पराक्रम करने की इजाजत देगा। और जब ये कर्म पराक्रम करेगा तो इसका 11वां घर कौन सा होगा? आपका 8वां घर। तो इस आपके कर्म के लिए जो आपने स्वयं का व्यय किया उससे आपको साधना मिलेगी, गड़ा हुआ धन मिलेगा, अच्छा ससुराल मिलेगा, आपके काम में स्थिरता आएगी, आपके मन में स्थिरता आएगी, आपको सुकून और शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार से भाव कार्य करते हैं। यदि हमें व्यय के मुक्ति के लिए कार्य करना है तो मुक्ति के लिए कार्य करने के लिए हमें अपने कुटुंब पर, अपने भय पर, अपने संग्रहण पर, अपने धन पर पराक्रम करना होगा। जब हम ये पराक्रम करेंगे, अर्थात जब हम अपने भय से मुक्त होंगे, जब हम संग्रहण से मुक्त होंगे, जब हम धन, लोभ, लालच, अपने कुटुंब, इन सब से जब बंधन से मुक्त होंगे तो फिर हमारे को ये फल की प्राप्ति 11वें भाव में होगी। और 12वें भाव से ये इसके लिए हमें कर्म करना होगा। तब हमें ये कर्म जब हम करेंगे पराक्रम के लिए, कौन से पराक्रम? अपने कुटुंब से, अपने धन से, संग्रहण से, भय से मुक्त होंगे। इस प्रकार का जब कर्म हमें करेंगे तब हमें मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम 3 और 11 का अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी भाव के बारे में जान सकते हैं और हमारे उसके लिए कौन सा पराक्रम करना है और कैसे उसका लाभ प्राप्त करना है, ये हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।